प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनेश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निर्खून नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा है, मेहर बरस रही है हम सब रूहों के ऊपर। और वो मेहर तो कुछ ऐसी बरस रही है कि जिसका हमें पहले अंदाजा भी नहीं था। एक चौपाई हम लोग सब लोग हर घड़ी हर पल बोलते रहते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। इन शब्दों का उच्चारण तो सब सुंदर साथ ने न जाने कितनी बार किया होगा। तो जैसे इसका पहला चरण है, श्री महामत कहे ए मोमिन। कौन कह रहा है? प्रत्यक्ष में महामती जी कह रही हैं, जो इंद्रावती जी का स्वरूप। लेकिन असल कहने वाला कौन है? धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के दिल में अपने आवेश स्वरूप से बैठकर अपने हुक्म से सब रूहों को सुना रहे हैं। श्री महामत कहे ए मोमिन, यानी राजी कहते हैं, ओ मेरी प्यारी ब्रह्मांगनाओं, तुम पर दमदम जो बरतत, हर घड़ी हर पल तुम्हारे ऊपर जो बारिश हो रही है, क्या तुमने कभी उस बारिश को अपने बाह्य रूप से या अंतर रूप से महसूस किया है? नूर की बारिश हो रही है हमारे ऊपर, मेहर की बारिश हो रही है हमारे ऊपर, इश्क की बारिश हो रही है हमारे ऊपर, इल्म की बारिश हो रही है हमारे ऊपर। लेकिन क्या हमने कभी भी अपने दिल के अंदर ये महसूस किया कि वो बारिश का स्पर्श कितना मधुर है, कितना मीठा है, कितना सुगंधित है? तो सुंदर सा बोलते रहने से तो कुछ होता नहीं। तो धामधनी ने ये जो अवसर दिया है, इसमें अब हम बोलते नहीं, इसमें हम झीलते हैं और अपने अंग अंग में
उस नूर की बारिश का, इश्क की बारिश का, मेहर की बारिश का स्पर्श महसूस करते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का। धामधनी कह रहे हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हारे इश्क और लाड़ के कारण तुम्हारे लिए अपने हुक्म से अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्मांड का ऐसा सृजन कराया कि जिसमें तुम आकर इस खेल को देखो और खेल के अंदर जो खेल रूपी नाटक चल रहा है उसको भी देखो। और तब यहां खेल देखा और परम धाम में परम धाम देखा। यहां पर आपने खेल में खेल रूपी लीला देखी और परम धाम में धामधनी की इश्कमयी नूरमयी स्वलीला अद्वैत के स्वरूप का रसपान किया। तो दोनों का अब अंतर अपने दिल में लेना। जैसे कोई लाइन बहुत बड़ी है लेकिन पता नहीं चलता कि ये बड़ी है कि छोटी है कि मोटी है कि पतली है, क्योंकि वो एक ही लाइन है और हमने कभी छोटा देखा नहीं था, कभी मोटा पतला देखा ही नहीं था। तो हमें ये नहीं पता कि परम धाम और वहां के स्वरूपों की, वहां के लीला का रस क्या है, उसका रंग क्या है, हमें नहीं पता। तो उसका तुलनात्मक ज्ञान देने के कारण धामधनी ने ऐसे ब्रह्मांड का सृजन कराया कि पहले तो तुम यहां आओगे, तुम इसके ही अंदर रल जाओगे और अपने मूल को भूल जाओगे। फिर मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं रसूल भेजूंगा, उनको अपने दिल की सारी बात कह के तुमको कहलाऊंगा और वो आपको बताएंगे कि ये सारी बातें हमने ही कहलाई। बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। तो चाहे श्यामा जी कहें, चाहे इंद्रावती जी कहें, महामती जी कहें, कहने वाले सिर्फ धामधनी अक्षरातीत हक स्वरूप है। श्यामा जी को क्या कह रहे हैं? कहियो कहलाया हक, यानी साक्षात अक्षरातीत नूर जमाल, आपके खसम, आपके खावन, आपके परवरदिगार ने आपको बुलवाया है। तो श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का। तो कभी हमने परम धाम में तो जाना नहीं था कि इश्क हक का है, हम तो इश्क अपना ही समझते, क्योंकि हमारी नजर हमारे ही अंदर थी। हमारी नजर वो खुली नहीं कि हम धामधनी के दिल में अनंत सागरों के स्वरूप को, रंग को, रस को देख सके।
श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करे। और हम उनकी मेहर के तले ही रहते हैं और मेहर से हम कभी जुदा होते नहीं। सुंदर साथ हम लोग अक्सर इस खेल में आकर जीवों की नकल करने लग जाते हैं। कोई माया का सुख आया मेहर सागर का पाठ कर, कोई माया का दुख आया मेहर सागर का पाठ कर लो। हमको अकूट संपत्ति मिल जाए, यहां क्या वैभव मिल जाए, धन संपदा मिल जाए, इसके लिए 108 बार मेहर सागर का पाठ कर। अच्छा नहीं, 108 बार कम पड़ जाएगा, 1008 बार कर। अब 1008 बार तो हमसे तो होगा, तो चलो पन्ना जी में या किसी धाम में पहुंच जाएं, वहां कुछ पैसे दे दे और वो लोग 1008 पाठ करवा देंगे, या निजनाम मंत्र का 1.25 लाख बार पाठ करा दे। और हमारे विचार में क्या आ जाता है, कोई हमारे लिए मंत्रोच्चार करेगा और उसका भोजन हमको मिलेगा। तो कोई किसी का नहीं होता, जो करना है खुद करना पड़ता है। तो मेहर मांगी नहीं जाती। अगर आप और हम अंकुर रखते हैं परम धाम का, तो पल पल मेहर कर, वो तो मेहर बरस रही है। हम इश्क मांगते, धनी हमारा किसी चीज से मुद्दा नहीं है, हमको अपना इश्क दे दीजिए। अरे भाई क्या बात करके आए थे, रब्द किया रूहों ने हक्सों, किया इश्क का जोय, सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ ना सके। तो अब इश्क क्यों मांग रहे हो? तो तुम पर दमदम जो बरकत सो सब इश्क हक का। तो इश्क तो हक का है और तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। नूर तारतम की बारिश हो रही है, इश्क की बारिश हो रही है और मेहर की बारिश हो रही है। तो हम क्यों मांगते फिरते, क्यों जीवों की नकल करते फिरते, क्यों नहीं अपने मूल गरिमा को कायम रखते? यहां के पद प्रतिष्ठा के पीछे लोलुपता भरी पड़ी और हमारा पद, हमारी गरिमा धाम की है और उसको छोड़कर यहां के क्षणिक पद प्रतिष्ठा को लेकर हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और ना मिले तो मेहर सागर का पाठ करा, निज नाम का पाठ करा, हम यही सब करते हैं। यही तो खेल में खेल है। सुंदर साथ ये प्रकरण 14वां चल रहा है कलश हिंदुस्तानी का, खेल में खेल। तो कल 5 चौपाइयां हम लोगों ने पढ़ा भी था और उसमें झीला भी था। तो अब 7वें छठे से प्रारंभ करते हैं और सिंपल सी बात है, खेल देखने आए हैं अवश्य, लेकिन खेल में रलना नहीं। दर्शक दीर्घा में
हमारे मूल तन बैठे हुए हैं, यानी मूल मिलावा। वो एक हकीकत स्वरूप का ऑडिटोरियम है और मार्फत स्वरूप का ऑडिटोरियम धामधनी का दिल है। तो हकीकत स्वरूप में हमारे मूल तन मूल मिलावे में बैठे हैं और उनका दिल अपने नैन की नजर से मार्फत का मूल मिलावा यानी धामधनी के दिल में बैठे और वही धामधनी अपने दिल रूपी पर्दे पर इस माया के खेल को दिखा रहे हैं और हमारी नैनों की सुरता उस खेल में लगी। जो है वहां हो रहा है, लेकिन धामधनी ने ऐसा करिश्मा किया कि अपने हुक्म से हमारे मूल तन के प्रतिबिंबित स्वरूप को, उसके नैनों को, उसकी नजर को और उसके खेल लेकर इस संसार में पधार गए। हुक्म इलम खेल एक। तो धामधनी के हुक्म से ही इलम का स्वरूप आया और धामधनी के हुक्म से ही खेल बना। तो यहां पर आपका ये जो तन है, मानव तन है, ये भी एक दर्शक दीर्घा है, ऑडिटोरियम है, जहां पर आत्माएं आकर बैठी है और इस तन के अंदर जीव माया का खेल खेल रहा है। तो कभी ये ब्रह्मांड दिखता है और कभी जीव दिखता है और ये तन की लीला दिखती है। लेकिन आत्माएं दर्शक दीर्घा में बैठी हुई, इस मानव तन में बैठी अवश्य है लेकिन उनसे न्यारी है। तो रंगमंच तो ये संसार है जहां विध विध के जीव विध विध की लीला माया से ग्रसित होकर करते रहते हैं और धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म का निर्देशन चल रहा है। मूल निर्देशन तो धामधनी का है, जिन्होंने ये सारी पटकथा लिख रखी। आपने वाणी में पढ़ा है कि एक लौह महफूज है, लोहे की पट्टी, और वो हिस्सा आपने सुना है कि उसमें लिखा हुआ है कि एक फरिश्ता जन्नत से बाहर कर दिया जाएगा और उसके आगे की सारी प्रक्रिया आपको अच्छी तरह पता है। तो लौह महफूज है क्या? वो राज्य का दिल है। जो बात करनी है हके पहले लेवे माए दिल। तो वो लौह महफूज, तो उस लौह महफूज में यहाँ की यानी उनके दिल में यहाँ की सभी लीलाएं लिखी हैं और अपना ही एक स्वरूप खड़ा कर दिया निर्देशक के रूप में, और लिखने वाले पटकथा वो खुद। उनके दिल में जो बात आई वो यहाँ रंगमंच पर मंचित हो रही है। तो ये मानव तन ऑडिटोरियम है, संसार रंगमंच है। आपका जीव और तनों में जो जीव हैं वो रंगमंच पे, रंगभूमि पे पात्र हैं जो पटकथा के अनुसार नाटक करते हैं।
और जैसे जैसे निर्देशक बताता है वैसे वैसे करते। तो बताएगा क्या? जैसा अक्षर का हुक्म होगा, निर्देशक का हुक्म होगा। और निर्देशक का हुक्म मूल में अक्षरातीत का हुक्म है, क्योंकि रूहों को लाना है। तो ये खेल की रचना कैसे हुई वो बता दिया, और इस खेल यानी रंगमंच कैसे बना, उसकी जिमी कैसी है, आसमान कैसा है, थंब कैसे है, जिसका अस्तित्व वस्तुतः होता भी नहीं। ना जिमी है, ना थंब है, ना कोई आधार है, लेकिन एक ऐसा रंगमंच तैयार हो गया। अब उस खेल रूपी रंगमंच पर अब खेल खेला जा रहा है। तो धामधनी कहते हैं, तुम सुंदर साथ, मात्र देखना फंसना मत। कई कहावे दर्शनी, धरे जुदे जुदे भेख, सुध आप ना पार की, हृदय अंधेरी विसेक। अब कई दर्शन शास्त्र हैं, छठ दर्शन, न जाने कितने ज्ञानी लोग पढ़े हैं और कितनी किताबें हैं, कितने ग्रंथ हैं, और अपनी थोड़ी महत्ता बताने के लिए अजीब अजीब वेशभूषा धारण कर लेते। मतलब एक गृहस्थ से उनका वेशभूषा अलग होता है। आत्माओं ने अलग वेशभूषा नहीं पहना, उनके फैल और हाल और कौल बता देते हैं कि ये परम धाम की आत्मा है। उसके लिए हमें ना जोगिया, ना सफेद, ना ये ना वो, ना भभूत, ना टीका, ना चंदन, ना मोर पंख, कुछ नहीं लगाना। किसी भी प्रकार के वस्त्र से आत्मा की पहचान नहीं होती। वस्त्र तो ये तन धारण करता है। और क्या वस्त्र बोलता है? क्या वस्त्र के कौल होते हैं? क्या वस्त्र के फैल होते हैं? क्या वस्त्र के हाल होते हैं? कुछ नहीं होता। आत्मा की जो वाणी इस तन के का माध्यम लेकर वहां से निकलता है। अगर धाम धनी की प्रेममयी बातें हो रही हैं, तो कहने वाला भी धाम का अंकुरी होता है। और जिसको जिसको रस आ रहा है इन वचनों में, वो परम धाम का अंकुरी होता है, सुनने वाला। तो इतने सारे ग्रंथ, खूब लोग तरह तरह के भेख धारण करके। आप सोचो सुंदर सा, एक बात दिल में आई तो कह देता हूं। हाँ ठीक है, कुर्ता पजामा पहन लिया तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने टी शर्ट पैंट पहन रखा है तो क्या वाणी में कुछ फर्क आ जाएगा? धामधनी की वाणी पढ़कर उसकी चर्चा करने में क्या कोई फर्क आ जाएगा? अगर मैं धोती पहन लूं तो, जोगिया पहन लूं तो, पगड़ी पहन लूं तो? ये छलावा है।
तो साफ कहा है, कई कहा में दर्शनी धरे जुदे जुदे भेद। और ये दर्शन शास्त्र को मानने वाले ऐसे भेद, ये ऐसे भेद, ऐसे भेद, ऐसे भेद, लेकिन उनके दिल में अज्ञानता का अंधकार भरा होता है। सुध आप ना पार, वो यही नहीं जानते कि उनका स्वरूप क्या है, वो कौन है, किस कारण से उनको ये मानव तन मिला है, और इस तन को छोड़ने के बाद अंतरिक्ष में वो कहां भटकेंगे या कौन सा तन धारण करेंगे। नरक का क्या स्वरूप है, स्वर्ग का क्या स्वरूप है, भवसागर का क्या स्वरूप है, सात शून्य का क्या स्वरूप है, अष्टावरण का क्या स्वरूप है। महातत्व का क्या स्वरूप है, मोह तत्व का क्या स्वरूप, कुछ नहीं पता। योग माया का ब्रह्मांड का नहीं पता, अव्याकृत सबलिक केवल सच स्वरूप का नहीं पता। तो वो क्या जानेंगे परम धाम के अक्षरातीत कौन है, परम धाम कौन है, और उनकी रूहें कौन है, और उनकी लीला क्या, कौन कैसी होती है, और उनका स्वरूप कैसा है। अरे सुंदर सात अक्षर ब्रह्म भी रंग महल में होने वाली लीला नहीं जानते, उसके लिए वो लालायित है। इसके लिए धामधनी ने उनको ब्रज और रास दिखा दिया। तो क्या इस संसार के लोग जानेंगे। सुध आप ना पार की हृदय अंधेरी विसेक, और उनका हृदय अज्ञानता के पूर्ण अंधकार से भरा हुआ है। उस अंधकार में उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो अपने नाड़ी को पकड़ लेते हैं। जैसे सुंदर साथ आपने कभी अनुभव किया होगा, आप सोकर उठिए और अपने दोनों आंखों को कस के मल दीजिए और फिर खोलिए, तो आपकी आंखों के आगे छोटे छोटे मानो टिमटिमाते तारे बुलबुले जैसे खड़े हो जाते। तो ऐसे ज्ञानी पंडित आपको बता देते हैं कि तुमको तो अनहद का दर्शन हो गया। ऐसा अज्ञान का अंधकार है, हृदय अंधेरी विसेक। तो उनके पास तो वो टिमटिमाते हुए जुगनू भी नहीं, तो दीपक कहां से होंगे, और दीपक नहीं तो सूर्य कहां से होगा। और इस प्रकार से ये लोग शब्द जाल वाद विवाद में खुद उलझते हैं, औरों को भी उलझाते हैं। ऐसे हमने बीतक ग्रंथ में बड़े सारे उदाहरण देखे। हमारे चिंतामणि जी क्या क्या दिखा रहे थे, वादा कर रहे थे श्री जी को दिखाने के लिए। हरजी व्यास, कई लूचे कई मूड़े कई बढ़ावे केस, कई काले कई उजले कई धरे भगुए भेस। अब सुंदर साथ जो इस समय धामधनी के आदेश से दिल से
बात निकल रही है वो कोई उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि कहने वाला मैं नहीं हूं। बुरा मानना है तो जाके अक्षरातीत के चरणों में जाओ, प्राणनाथ के चरणों में जाओ कि क्या मैं इस बात का बुरा मानूं। प्राणनाथ जी खुद महामती जी के द्वारा कहला रहे हैं कि इस संसार में कई लोग, कई लूचे अपने बालों को नुचवाते हैं। खास तौर से एक खास मत है जिसके अनुयायी ब्रह्म को पाने के लिए अपने बाल मुड़वाते नहीं, एक एक बाल खिंचवाते हैं जिससे आपके सिर के त्वचा में लहू लुहान हो जाए। इससे क्या ब्रह्म मिलते? कई मूढ़े और कई मुंडन करा लेते जिसको भद्र भेष कहा जाता है, और कई बढ़ावे केस, और कोई लंबे लंबे बाल कर लेते। हमने कईयों को देखा है नकल करते, अपने अपने धर्म के अनुसार जैसा जैसा वर्णन आता है, किसी के ईश्वर का, किसी के देवी देवता का, यहां तक कि हमारे समाज में जैसे अमरत जुल्फे घुंघराले कांधे तक आए, तो लोग ऐसे ही बाल का भेष बना लेंगे और उसको ऐसे ऐसे बार बार करते रहेंगे कि आप उसको देखकर रीछो। इससे क्या ब्रह्म मिलते? कई काले कई उजले, तो जैसे ये तांत्रिक अघोड़ी होते हैं ना, वो काले वस्त्र धारण कर लेते, और कई संत मत के होते हैं, कबीर मत के होते हैं, वे श्वेत वस्त्र धारण कर लेते। करो, करने में मनाही नहीं है, लेकिन ज्ञान का दीपक जला होना चाहिए, और उस ज्ञान के प्रकाश में शब्द प्रेम के निकले। तब तो ठीक है, काला पहनो, सफेद पहनो, हरा पहनो, पीला पहनो, लाल पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चोंगा पहनो, लुंगी पहनो, धोती पहनो, कुर्ता पहनो, पजामा पहनो, जो मर्जी आए पहनो। ज्ञान का दीपक और तारतम का सूर्य आपके दिल के अंदर रोशन रहना चाहिए। कई काले कई उजले, कई धरे भगुए भेष, और कुछ भगवा धारण कर लेते हैं। उससे क्या होगा? आत्मा की चाल बदल जाएगी? ऐसा नहीं होता। आत्मा की चाल बदलती है ज्ञान का दीपक जलने से। दीपक कहना थोड़ा अब सही नहीं है, ज्ञान का सूर्य उगता है अपने पूर्ण प्रकाश से। तो संन्यास लिया और भगवा पहन, संत कबीर भय श्वेत पहन, अघोड़ी तांत्रिक हो गए जो तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, वो काले पहन लेते हैं। कोई मरने पे श्वेत पहनता है, कोई मरने पे काला पहनता है। कोई शादी में श्वेत पहनता है तो कोई रंगीन पहनता है। क्या क्या आडंबर है! अरे स्तन ढकने के लिए जो पहनना है
पहन लो, लेकिन दिल के अंदर ज्ञान का सूर्य जगमगाता रहे। कई नेक छेदे, नेक यानी थोड़ा सा, कान को थोड़ा सा छेद देते हैं। और कई ऐसे होते जो बिल्कुल नहीं छेदते। कई नेक छेदे, कई ना छेदे, कई बहुत फारे कान। और यहां पर आप देखोगे कि कई कनफड़वा संत कहलाते हैं, कान को वो फाड़ देंगे। अच्छा खासा प्रकृति ने उनको कान दिया है, उस कान की भी ऐसी तैसी कर देते हैं, फाड़ देते हैं। यानी औरों से अलग दिखने के कारण कि ये कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, इनके सानिध्य में जाओगे, इनके चरणों का स्पर्श करोगे और अपने द्वारा अर्जित धन को इनके चरणों में रखोगे तो ऐसा कान फाड़ू ज्ञान देंगे कि ब्रह्म को प्राप्त कर। कई माला तिलक धोती, अभी बात हो रही, कोई माला पहनेगा, कोई लंबा तिलक लगाएगा, कोई छोटा तिलक, कोई लंबा तिलक। और कोई धोती पहनेगा, ऊपर कुछ भी नहीं पहनेगा। और कई ऐसे ऐसे वस्त्र आभूषण से सजकर किसी पेड़ के नीचे ऐसे बैठ जाएंगे जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला था। गौतम बुद्ध को वैसा आपको ज्ञान मिल जाए, क्या आडंबर है। अरे भाई, अगर ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्मवाणी को ही ग्रहण करना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। इसलिए इन नाटक के पात्रों को देखो और ऊब जाओ तो देखना बंद कर। कोई जरूरी थोड़ी है देखना, हमें नहीं देखना। हमको तो हमारे पिया ने हमारा घर दे दिया, हमारा मूल स्वरूप दे दिया और अपना स्वरूप दे दिया, और अब मैं चितवन में वहां इस तन रूपी ऑडिटोरियम में बैठे बैठे मैं इस खेल से और इस खेल के अंदर होने वाले खेल से मैं न्यारा हो जाता हूं और सुरता धाम में लग जाती है। हाँ, बैठा ऑडिटोरियम में, ऐसा लगेगा औरों को कि मैं भी उनके जैसे इस खेल को देख रही हूं, लेकिन मैं तो कहीं और। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई। पिंड है जो नाटक के पात्र हैं और ब्रह्मांड रंगमंच, लेकिन इसको तो लग गई धाम की। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई। वो खेले प्रेमे पार पियास, और धाम धनी ने अपने तारतम ज्ञान से उनकी सुरता उनके मूल में पहुंचा दी। वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर हुआ। तो सबको दिखेगा कि ये भी दर्शक दीर्घा में बैठे, यानी इनका तन भी वैसा ही है जैसे औरों का है। कई जिंदे मलंग मुल्ला,
कुछ लोग जीते जी यहां के परिवार को छोड़ देते। हृदय में अहंकार और माया की अग्नि, अपने घर में बैठो, बाहर बैठो, वनों में जाकर बैठो, हिमालय में जाकर बैठो, तन जाता है और तन के साथ वो दिल भी जाता है, और दिल के अंदर अहंकार से उपजित माया की सभी ख्वाहिशें अग्नि के रूप में जल रही हैं। और हम सोचते हैं स्थानांतरण कर लेने से हमारी गति धाम की हो जाएगी। तो कई जिंदे मलंग मुल्ला तो सांसारिक सुखों का परित्याग कर देते हैं, और कई मुल्ला के रूप में मस्जिद में बैठकर बांग देने लगते हैं। कई पंडित पुजारी पहुंच जाते हैं मंदिरों में और ऐसी सेवा करते हैं वहां के पंडित की कि चाहे ये बिल्कुल ही अज्ञानी लोलुप हो, जब वो मर जाएं तो गादी उसको सौंप जाती है, और उसके बाद तो उसकी क्या मस्ती होती है। तो ऐसा कुछ हमारे साथ ना होने पाए, तो इस प्रकार के कई मीर पीर फकीर बन जाते हैं कि उनको उनके दिल में शांति आ जाए। कई जामे पाक होए, कई जामे पाक होए, कई मीर पीर फकीर, या मीर पीर फकीर के पीछे चलते हैं या खुद ही मीर पीर फकीर हो जाते हैं, और उनको लगता है कि इन सब क्रियाओं से उनका दिल पाक साफ हो जाएगा। कई लंगरी गोदले, कई आलम पढ़े इलम, कई ओलिए बेकैद सोफी, पर छोड़े नहीं जुलम। कई जगह लंगर की सेवा चलती है, कई लंगरी, और कई ज्ञान ग्रहण करके बोदले हो जाते हैं और वो आलम कहलाते हैं, आलिम, ज्ञानी। कई औलिये, कई अपने आप को खुदा का दोस्त कहने लगते हैं। और कई सूफी जो इबादत में लगे रहते हैं। किसी भी तरह से ब्रह्म की पहचान नहीं होगी। ब्रह्म की पहचान ब्रह्म की वाणी से होगी, ना आपके तन के स्वरूप से। आप काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फर्क। कोई शरीयत की राह पकड़ लेता है, यानी कि कर्मकांड, और सोचता है इससे वो पार हो जाएगा। और कई बेकायदी हैं जो तरीकत का, यानी उपासना कांड। मैंने देखा है खुद, आपने भी देखा।
तन को डायबिटीज है, यानी अगर वो 4 घंटे भूखे रह गए तो एक स्टेज आती है हाइपोग्लाइसीमिया, चक्कर आने लगता है, शुगर लो हो जाती है और वो व्यक्ति मर भी सकता है। ज्यादा शुगर उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना कम शुगर। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हर 2-4 घंटे में कुछ खाना होता है, जब तक उनके मधुमेह कंट्रोल ना हो जाए। तो विषय ये नहीं है, बताने का ये है कि ऐसे लोग भी, ऐसे कितने तीज त्योहार आते हैं, जैसे रामनवमी, 9 दिन ना पानी पिएंगे ना भोजन करेंगे, भूखे रहेंगे। अरे सुंदर सा, तन को क्यों सताते हो? तन ने बेचारा क्या गुनाह किया? लेकिन नहीं, बाल नुचवा लेंगे, बाल घुटा लेंगे, आग पे चल लेंगे, भैरव झांप लगा देंगे, हिम पर अपने आप को गला देंगे, तन को भूखा मार देंगे। ये सब क्यों? लेकिन ये हो रहा है। तो आप मत करना, आप तो बस देख लेना। कई सती सीलवंती, कई आर्या अर्धांग, जति बरती पोसांगरी, ए अति स्वभावे स्वाम। कई स्त्रियां सती और शीलवंती हैं। सती प्रथा आप जानते हैं, पति गए अर्थी पे, वो भी अर्थी की आग में कूद जाएंगे। अरे भाई क्यों? आपको क्या ये तन मिला है आग में कूदने के लिए? तन से तो आप दिखाते हो कि आप बड़े शीलवंती हो, लेकिन अंदर न जाने कैसी कैसी इच्छाएं पनपती। कई आर्या अर्थांग और कई कठोर तप करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं। इन सबों से क्या होगा? और ऐसे कठोर तप वो भी मैंने देखा है। उज्जैन एक जगह है मक्सी, वहां जैन मंदिर बहुत सारे हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, और दोनों की पद्धतियां बिल्कुल अलग अलग, रीति रिवाज अलग अलग। उसके अंदर तो ऐसा होता है कि वेश तो कभी बिना वेश के होते हैं वो लोग, और अगर उनके दिल में आया, भिक्षा मांग के खाते हैं, अगर उनके दिल में आया कि आज जब मैं मांगने जाऊं और पहले घर में जाऊं और अगर वहां चावल मिल गया तो मैं खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा ही नहीं। इससे क्या ब्रह्म मिलते? देखो नाटक खेल में खेल। एकमात्र पति से प्रेम करने वाली स्त्री सती कहलाती, शीलवंती कहलाती है। और तन का पति कोई हो सकता है, लेकिन तन के
प्रभाव में गलो मत, ये तो वासनाओं का भंडार है। इसकी इंद्रियां अपने अंदर आत्म के पति की अर्धांगिनी बनना है और उसकी सती बनना है और उससे प्रेम करना है। और ऐसी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति कहलाती है, जो एकमात्र अपने पति के अलावे कोई और बात सुनती भी नहीं, एक निष्ठ वो सही रूप में सती होती है। और श्रेष्ठ गुण जिसके होते हैं, कर्म कांड, कर्म और स्वभाव, अच्छे स्वभाव, मीठा मधुर स्वभाव वाली स्त्री आर्या कहलाती है। जैसे स्त्री को कोई पति, एक शब्द है भार्या, ये मेरी भार्या है यानी पत्नी है। और भार्या कहने से कि वो मेरी है और अति श्रेष्ठ गुणों वाली। तो और व्रत रखने वाले तो पता नहीं कितने सारे। उसका नाम है जो सत्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, अस्तेय यानी चोरी नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपरिग्रह का पालन करते हैं। ऐसे कई महाव्रत धारण किया होता है, वो व्रती कहलाते हैं। इन किसी भी पाखंड से प्राणपति प्राण प्रीतम अक्षरातीत नहीं मिलेंगे। और इस प्रकार से इस संसार में कई लोगों ने कई प्रकार के स्वांग रचे हैं। कोई एक पैर पे खड़ा है, उसको पूछो भाई एक पैर पे खड़ा होके क्या होगा? तुम ऐसा करो, अपने दोनों पैर हवा में रखो, तब तुमको डबल जल्दी से परब्रह्म मिल जाएंगे। ऐसा होता है क्या? तो कई जुगते जोगी जंगम, कई जुगते सन्यास, कई जुगते देह दमे, पर छूटे नहीं जम हास। और तरह तरह की युक्ति लगाते, कोई योगी का स्वरूप धारण कर लेता है, कोई सन्यास का नियम कठोरता पूर्वक पालन करता है। आपको याद है ना, जब हमारे देवचंद्र जी 11 वर्ष के बाद 26 वर्ष तक, 15 वर्ष तक ऐसे पंथ पैड़े में जाते रहे, तो कोई मंत्र पकड़ाता था, कोई कागज में बांध देता था, कोई कंठी में बांध देता था, न जाने क्या क्या। ये सारी खेल में खेल की पहचान बीतक में दी हुई है। और वही धामधनी अब कलश हिंदुस्तानी में सब सुंदर साथ को ऐसे कर्मकांड, उपासना कांड, ऐसे पाखंड, ऐसे आडंबरों से बचने के लिए, क्योंकि सुंदर साथ तो उनका प्राण प्रीतम है। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म, मन कल्पे खेल देखते ये दुख करूं सब। ऐसे खेल में खेल को देखकर
तुम्हारा मन द्रवित होता है तो मैं सारे दुख को दूर करूंगा। वाणी से कोई सन्यास ले लेता है, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को छोड़ देता है, और कैसे जस्टिफाई करता है, मैं तो ईश्वर की राह पर चला, अब ईश्वर तुम्हारा ख्याल करेंगे। अरे ईश्वर क्या ख्याल करेंगे? तुम शादी करके क्यों लाए थे? तुमने क्यों बच्चे पैदा किए? अपनी खुशी के वास्ते। अब किए तो भुगतो, लेकिन नहीं, छोड़ दे। और देह को अनेक कष्टों से गुजारते हैं। पर छूटे नहीं जम फांस, लेकिन इन किसी भी विधि से काल से बच नहीं सकते। काल तो जीव को खींचेगा ही खींचेगा, और धर्मराज के आदेशों से उसको स्वर्ग या नरक उसके कर्मों के अनुसार अता करते हैं। लेकिन हमारे प्राणनाथ तो बस प्रेम करना चाहते हैं। ऐसे पाखंडियों को भी अखंड मुक्ति दे देते, लेकिन उनके शरण में आने के बाद। तन तो सबका छूटेगा, लेकिन आत्मा है तो आत्मा तो प्राण प्रीतम के चरणों और जीव को भी अपने संग रखेंगे, क्योंकि करुण मेलो जो किन जीवे संग किया, करुण मेलो। और ये सब जमफांस से बचने के विधि विधि के उपाय करते रहते हैं, लेकिन होता तो कुछ नहीं। सब अर्थी पे चढ़कर जाएंगे, या कब्र में ताबूत में दफनाए जाएंगे, या चील कौवों का ग्रास बनेंगे। तो सुंदर साथ ऐसी विधि विधि की लीला को देखो। और ये प्रकरण की ये 12वीं चौपाई थी। अब कल प्रयास अगर धामधनी ने चाहा तो ये जिस प्रकार के यहां पर लोग हैं, यानी खेल में जो खेल के पात्र हैं, उनको जल्दी जल्दी पढ़ के एक बार देखकर आगे बढ़ेंगे। पंथ पैरों की खींचा खींच। तो कल इस प्रकरण का पूर्णाहुति हुई 14वें में। तो सुंदर सा कई जुगते जोगी जंगम, कई जुगते सन्यास, कई जुगते देह दमे पर छूटे नहीं, जमफांस पर छूटे भी